अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल कीजिए। मुझसे कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि आखिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर सिर्फ मोहम्मद अली साहब और मैडम ज़ेबा ही क्यों, किसी और का तस्करा क्यों नहीं होता? आखिर आपका उनसे ऐसा क्या ताल्लुक़ है कि आप सिवाय उन दोनों के किसी की बात ही नहीं करते? फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं तो मलका स्क्रीन का, इंस्टा पर हैं, टिकटॉक पर हैं तो मोहम्मद अली और ज़ेबा, और अब यूट्यूब चैनल खोला है तो वो भी द रॉयल कपल। कई लोगों के ये सवालात मेरे पास आए थे बज़रिया फ़ोन भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए कि सिर्फ मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा मैडम ही क्यों। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं, ये मेरी जनरेशन के हर शख्स का मसला है। जब हमारी जनरेशन इस दुनिया में आई और होश संभाला तो हर तरफ सिर्फ दो ही नाम थे, मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम। मेरी जान तुम्हारी यही बेनियादी, बिलाखिर क़यामें वफा बन न जाए। ख़वातीन व हज़रात, जब हमारे जैसे लोग जो मिड 60s या लेट 60s में दुनिया में आए, उस वक्त हर तरफ सिर्फ दो ही नाम सुनाई दिया करते थे, मोहम्मद अली और ज़ेबा। जब हमने शऊर की मंजिल संभाली, कुछ मालूम होना शुरू हुआ कि लोग फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म एंटरटेनमेंट है। हमारे वालिदैन, मेरे वालिदैन भी मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करते थे। मोस्टली वो फिल्म मोहम्मद अली साहब और मैडम ज़ेबा की हुआ करती थी। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि हमारे अब्बा का अपना सेंसर बोर्ड था। वो पहले फिल्म के बारे में मालूमात लिया करते थे जिन लोगों ने फिल्म देखी होती थी, और जब वो उससे मुतमईन हो जाया करते थे तो वो हमें वो फिल्म दिखाने के लिए लेके जाया करते थे। अगर वो किसी फिल्म की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं होते थे तो खैर 60s के एंड में तो हमने क्या इसरार करना था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 70s तक की, जब 70 की दिहाई चल रही थी, मतलब 75-76 में मैं 10-11 साल का हो चुका था, सेकेंडरी स्कूल में पहुँच चुका था। जब अगर हम उनसे किसी ऐसी फिल्म की फरमाइश किया करते थे जो उनको हमें नहीं दिखानी होती थी, वो बहुत साफ गोई से मना कर दिया करते थे कि नहीं, ये फिल्म बच्चों की देखने की नहीं है। लेकिन मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी हमें मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की फिल्म देखने से मना किया हो। वो हमें बहुत आराम से वो फिल्म दिखा दिया करते थे, कभी हमारी बात टाला नहीं करते थे, क्योंकि हमारे बचपन में इंटरटेनमेंट का जरिया सिर्फ फिल्म ही था, या वो टेलीविज़न हमारे घर में आ गया था। टेलीविज़न क्या था, वो शाम को 5:30 बजे खुला करता था, 11 बजे रात को बंद हो जाता था। उसमें भी दरमियान में जो है वो हालात हाजरा भी आ रहा है और इलाकाई ज़ुबानों के प्रोग्राम भी आ रहे हैं, फिर वो गवर्नमेंट की पब्लिसिटी भी हो रही है। तो इंटरटेनमेंट उस पर सिर्फ बराए नाम हुआ करता था। 8 से 9 बजे तक एक ड्रामा आता था, या संडे को दोपहर में एक पुरानी फिल्म आया करती थी, एक हफ्ते फिल्मी गानों का प्रोग्राम आया करता था। तो जिस दिन ये फिल्मी गानों का प्रोग्राम और उर्दू फिल्म आया करती थी, वो दिन हमारी ईद का दिन हुआ करता था, और हम दुआएं मांगा करते थे कि मोहम्मद अली साहब की फिल्म आ जाए या नदीम साहब की फिल्म आ जाए। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता था, क्योंकि टेलीविज़न पे उस ज़माने में वो फिल्में दिखाई जाती थी जो बहुत पुरानी थी। वो नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की आमद से पहले की फिल्में अक्सर हुआ करती थीं। संतोष कुमार साहब हुआ करते थे, या दर्पण हुआ करते थे, और दूसरे अदाकार हुआ करते थे, तो उनसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो लेकिन बहरहाल सिनेमा में हमारे अब्बा ने हमें बहुत फिल्में दिखाई मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की। असल में मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो वालिदैन का फ़ैसला था कि वो हमें सिर्फ मखसूस फिल्में दिखाया करते थे, वो सिर्फ इस तनाजुर में था कि अगर बच्चे फ़िल्म देखने के लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ से कुछ सीख कर उठें। वो बेहूदगी, बदतमीज़ी, लाउडनेस, तशद्दुद, फहाशी, उरियानी के बजाय कोई सबक सीखें। मैं आज फ़ख्र से ये कहता हूँ, अगर हमने कोई कामयाबी हासिल की है अपने वालिदैन की दुआओं के नतीजे में, उनकी मेहनत के नतीजे में, पढ़ लिख गए हैं, अच्छी नौकरियाँ की हैं, अल्लाह ताला ने जो
इज़्ज़त दी है उसका बेहद शुक्र है। लेकिन उसका ज़रिया जहाँ एक तरफ हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा बने हैं जिन्होंने दिन रात हमारे लिए हमारी किरदार साजी पर अपने दिन रात, अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानियाँ वक्फ़ कर दी। मैं अपने वालिदैन का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हर तरह के हालात में हमारी तालीम और हमारी तरबियत पर हर चीज़ पर फ़ौक़ियत दी। कभी हमारी तालीम और तरबियत के हवाले से, हमारी किरदार साजी के हवाले से उन्होंने किसी दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं दी, बल्कि स्पेशली ख़ास तौर पे क्योंकि जो वालिद होते हैं उनको तो बाहर भी जाना होता है, उनकी कारोबारी मसरूफियात भी होती हैं। मैं ख़ास तौर पर अपनी वालदा को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमारी तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी तज दी। मुझे याद है मैं मैट्रिक क्लास तक जब मैं रात को पढ़ा करता था, बैठकर इम्तहानात की तैयारी करता था, तो वो मेरे साथ जागा करती थीं। चाहे रात के 2 बज जाएँ, चाहे रात के 3 बज जाएँ, वो मेरे साथ जागती रहती थीं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मुझे भूख तो नहीं लग रही या कोई भी ऐसा वो या कुछ भी ना हो, लेकिन वो जागती रहती थीं कि मुझे अकेलेपन का एहसास ना हो। तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी वालदा का। खैर ये बात मौजू से हट के थी, लेकिन करना ज़रूरी थी क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे वालिदैन ने हमारी ज़िंदगियाँ बनाने में, हमारी तरबियत में अपने दिन रात एक किए, हमारे वालिदैन और असातिज़ा के साथ साथ मोहम्मद अली साहब का भी एक बड़ा किरदार है हमारी शख्सियत में। क्योंकि हम बचपन से उनको देख रहे हैं, वो जिस तरह के किरदार अदा किया करते थे, वो पॉजिटिव किरदार, अपने घर वालों के लिए क़ुरबानी का जज्बा, अपने मुल्क के लिए क़ुरबानी का जज्बा, एक बड़े भाई होने की हैसियत से अपने छोटे बहन भाइयों को साथ लेकर चलना, अपनी वालदा के लिए सब कुछ कर गुजरना। ये भी जब्त किया है सज्जाद, लेकिन आज माँ का सर नंगा हो गया, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिफत से कहो माँ का सर ढाप दे। फिर मैडम के जो किरदार हुआ करते थे वो एक मशरक़ी बेटी का किरदार, एक कुर्बानी देने वाली भाभी का किरदार, एक अजीम बीवी का किरदार जो अगर उसका शौहर राह रास्त से हट भी जाए तो उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए हर तरह के जतन किया करती थी। तो हमारी तालीम और तरबियत में, हमारी शख्सियत बनाने में हमारे वालिदैन के साथ साथ मोहम्मद अली साहब और मैडम ज़ेबा का भी भरपूर हिस्सा है। बचपन की धुंधली सी तस्वीरें जो मेरे ज़हन में हैं, कुछ आवाज़ें जो सुनाई दिया करती थी जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे हों। क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि फिल्म जहन साजी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप फिल्म के ज़रिए अच्छी बात या बुरी बात कुछ भी फैला सकते हैं। चेहरे पे ना जुल्फे बिखराना, सूरज को गहन लग जाएगा। मीडिया आपका जहन बनाता है और फिल्म से ज़्यादा ताकतवर मीडियम तो कोई है ही नहीं। तो हमारे बचपन में मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा की फ़िल्मों ने हमारी ज़िंदगी बनाने में, हमको अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताने में, हमको हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करने में इनकी फ़िल्मों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो यहीं से जो है वो बचपन से ये हमारे साथ साथ, ये वो बचपन का प्यार है जो हमारे साथ साथ पलते हुए आज उम्र के इस हिस्से पर आ गया है। मोहम्मद अली साहब को दुनिया से गए हुए अब तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। मैडम ने गुज़िश्ता 36-37 साल से कोई फ़िल्म नहीं की, और लेकिन इनका प्यार, इनकी मोहब्बत हमारे दिल में रोज़े अव्वल की तरह है, बचपन की तरह है। जिन लोगों से आप बचपन में मिले हों या जिनको आपने बचपन में देखा हो या जिन जगहों पे आप अपने बचपन में गए हों, वो आखिर उम्र तक आपके साथ रहते हैं। आपके बचपन की पसंद की चीज़ें आपके जहन से नहीं निकलती, वो चीज़ें आपके साथ साथ, वो सुनहरी यादें आपके साथ आपके लहद तक जाती हैं। यही हाल मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम का हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारे बचपन का प्यार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने फेसबुक पे ज़ेबा साहिबा का ग्रुप क्यों शुरू किया। मैंने ये देखा कि पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे लोगों, बहुत सारे सी क्लास आर्टिस्ट जिनको मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम के मुकाबले में वो ज़र्रा भी नहीं है, उनको बड़े ट्रिब्यूट दिए जा रहे हैं, बड़े पेजेस उनके चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के पेजेस चल रहे थे।
अच्छा, बाज़ लोगों ने मोहम्मद अली साहब के हवाले से पेजेस चलाए हुए थे, लेकिन मैडम के हवाले से पेज नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैडम के हवाले से पेज बनाया जाए। अब उसका टाइटल मैं सोच रहा था, आप यकीन कीजिए मुझे याद है 9 अगस्त 2015 की कोई निस्फ शब गुजर चुकी थी और मैं सोच रहा था कि ग्रुप का नाम क्या रखूं। यकायक मेरे जहन में एक नाम आया, क्वीन ऑफ स्क्रीन। तो मैंने उसका नाम क्वीन ऑफ स्क्रीन ग्रुप का रख के और मैं ग्रुप बनाकर और सो गया। जब मैं सुबह जागा हूं तो आप यकीन कीजिए कि तकरीबन 250 लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी थी जो उस ग्रुप में ऐड होना चाहते थे। और वो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि लोग रिस्पांस दे रहे थे, जबकि वहाँ पे सिर्फ एक तस्वीर उस वक्त तक अपलोड की गई थी कि ज़ेबा साहिबा ममनून हुसैन साहब जो सदर पाकिस्तान थे उनसे हिलाल इम्तियाज़ वसूल कर रही हैं। मैं सिर्फ वो तस्वीर लगाकर वहाँ सो गया था, लेकिन लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। बहरहाल हमने काम शुरू कर दिया। अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये इत्तला ज़ेबा साहिबा तक पहुँचे कि हम उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट, एक हकीर सा नजराना अपनी मलका स्क्रीन के लिए पेश कर रहे हैं। एक दिन मैंने अखबार में ये खबर देखी कि ज़ेबा साहिबा चेयरपर्सन है पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड की। तो मैंने अपने ऑफिस के नंबर से, मैं उस ज़माने में सिंध असम्बली में तैनात था, स्टाफ ऑफिसर था अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का। तो मैंने वहाँ के ऑफिशियल नंबर से पंजाब सेंसर बोर्ड में फ़ोन मिलाया और मैंने उनसे वहाँ रिक्वेस्ट की कि मुझे मैडम से बात करनी है। क्योंकि मेरा सरकारी नंबर उनके पास सिंध हुकूमत का जा रहा था तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी लिफ्ट करवाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो ये नंबर हम आपको एक दे रहे हैं, ये है आमिर बुखारी साहब का नंबर। ये आप समझ लें कि मैडम के राइट हैंड है और ये आपका मैडम से रब्ता करवा सकते हैं। बहरहाल मैंने आमिर बुखारी साहब को फ़ोन किया, अपना तारुफ करवाया, अपनी जो मेरी सरकारी हैसियत थी उसके बारे में बताया और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे इस तरीके से हमने मैडम के लिए एक ट्रिब्यूट पेज शुरू किया हुआ है, तो बराए करम आप उसको देख लीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेज रहा हूँ उसका। आमिर साहब ने वो लिंक देख लिया। थोड़ी देर में वो ब्लू टिक आ गई थी, आमिर साहब देख चुके थे। तो कोई 2 दिन के बाद आमिर साहब का मेरे पास फ़ोन आया एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ही सेड कि आपने तो ज़बरदस्त काम किया हुआ है और बहुत अच्छा ट्रिब्यूट आप मैडम को दे रहे हैं। मैं आपकी मैडम से बात करवाऊँगा और मैडम को आपका ग्रुप भी दिखाऊँगा। बात आई गई हो गई। मैं अपने दफ्तर में मसरूफ़ हो गया। आमिर साहब भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। कोई 4-5-6 दिन के बाद जो है ना वो दफ्तरी औकात में ही मेरे पास फ़ोन आया, आमिर बुखारी साहब लिखा हुआ था। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो आमिर साहब ने कहा, असद साहब मैडम बात करेंगी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मैडम मुझसे बात करेंगी, कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। सूफी तबस्सुम साहब याद आ गए। बहरहाल दूसरी तरफ से वही प्यार भरी आवाज़ जो बचपन से हमारे कानों में रस घोल रही थी, हाँ बेटा मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम ये ग्रुप हमने इस तरह बनाया है आपका, बस ये आपको दिखाना चाह रहा था। उन्होंने कहा मैंने तो देख लिया। आमिर ने मुझे दिखा दिया और बेटा मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने इतना अच्छा तुम काम कर रहे हो मेरे लिए और जीते रहो, खुश रहो। इतनी सारी दुआएं मुझे उन्होंने दी और उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी इसको और तफसील से देखूंगी बेटा और फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब तो जी बस खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैडम ने ग्रुप देख लिया। उसके बाद जनाब आली थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि मैडम ने एक पोस्ट पे लिखा हुआ है ज़ेबा अली लाइक्स। ये ज़ेबा अली कौन है? तो नाम देखते ही देखा तो वो मैडम की प्रोफाइल थी। मतलब मैडम ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी थी, वो कमेंट्स भी दे रही थी, वो लाइक भी कर रही थी। बस फिर और क्या चाहिए? जब मैडम खुद आपका ग्रुप देख रही हैं, मैं तो हवा मोड़ने लगा भाई। और कोई 4-6 महीने तक ये सिलसिला रहा कि आमिर बुखारी साहब के थ्रू मैडम मुझसे बात किया करती थी, आमिर साहब के नंबर के थ्रू बात किया करती थी और बहुत शाबाश देती थी, बहुत दुआएं देती थी। 1-2 पोस्ट्स के हवाले से उन्होंने मुझे तफसील भी बताई जिनका मुझे इतना इल्म नहीं था और वो तस्वीरें मैंने बगैर कैप्शन के लगा दी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बगैर कैप्शन के नहीं लगाते हैं, इसमें कैप्शन लिखा करो ताकि लोगों को ये पता चले कि ये तस्वीर किस मौके की है, मेरे साहब या मोहम्मद अली साहब के साथ जो ग्रुप में दूसरे लोग हैं वो कौन हैं, क्या हैं। तो उन्होंने मेरी इस्लाह करना शुरू कर दी।
तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और अननोन नंबर से जब कॉल आती है मैं उठाता हूँ तो मैं वो अस्सलाम वालेकुम सुनकर ही बस ट्यूबलाइट जल जाती है कि ये आवाज़ तो मैडम ज़ेबा की है। उन्होंने कहा, असद ये मेरा नंबर है और तुम ये मेरा नंबर सेव कर लो, मैं अब तुमको जब भी तुमसे कोई बात करनी होगी तो अपने नंबर से किया करूँगी। मतलब उनका एतमाद मुझ पर बहाल हो चुका था। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि मैं कभी किसी से बहुत जल्दी दोस्ती नहीं करती, मेरी दोस्ती मैं बंदे को देख भाल के अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद ही उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करती हूँ। तो उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपना नंबर मेरे साथ शेयर किया, और इस तरीके से ज़ेबा साहिबा से हमारा रब्ता हो गया। उसके बाद मैं लाहौर गया, मैंने मैडम को बताया कि मैं लाहौर आया हुआ हूँ। मैडम ने मुझे अपने घर बुलाया, मैडम से 12 मुलाकातें, मैं जब भी लाहौर जाता हूँ मैडम से मिलकर आता हूँ, मोहम्मद अली साहब की लहद पे जाता हूँ, और मैडम हमेशा मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने साथ खाना खिलाती हैं। तो अब हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इतने मतलब ऐसे हो गए हैं कि आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि मैडम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से बात नहीं करती हैं। बड़े बड़े चैनल्स मैडम को अप्रोच करते हैं कि वो मैडम से बात करना चाह रहे हैं, मैडम के इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, बट शी सेज़ के नो, अब मेरा दिल इन चीज़ों से भर गया है। लेकिन जब मैंने उनको ये बताया कि मैडम मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ आपके और साहब के हवाले से, और हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ ताउन इस तरह का कर लें कि आप अपनी यादें हमारे साथ शेयर कर लें, तो हम ये एक तारीख़ मुरतब कर सकते हैं कि लोगों को सही मालूमात आपकी और साहब के हवाले से मिलती रहें, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मिलें, और दास्तान अली ज़ेब जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि मैडम को चाहिए कि मैडम किताब लिखें, लेकिन आजकल का दौर किताब का दौर नहीं है। अब लोग किताबें नहीं पढ़ते, किताबों से बहुत दूर हो गए। ये डिजिटल दौर है। डिजिटल में अब आप सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक वाहिद ज़रिया ऐसा रह गया है जहां लोगों की दिलचस्पी कायम है। तो फिर ये बात उन्होंने, मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली और उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी आप देख ही रहे हैं कि वह अपनी फिल्मोग्राफी के हवाले से हमसे बात कर रही हैं, अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी हमसे बातचीत कर रही हैं। वहीद मुराद साहब के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तफसीली खुल के गुफ्तगू की है, जो इससे कबल उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं की। तो ये है मेरी दास्तान कि मुझे अली ज़ेब अज़ीज़ क्यों है। मैं हमेशा से उनका मद्दाह था, मैं हमेशा से उनसे मोहब्बत करता था, लेकिन जब से मेरे उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ हुए हैं, जब से, तो उनकी इंसानियत, उनकी मोहब्बत, उनका अखलास, उनकी ट्रांसपेरेंसी देखकर अब तो जो मेरे उनके ताल्लुकात हैं, जो मुझे उनसे मोहब्बत है, और वो मुझे जिस तरीक़े से इज़्ज़त देती हैं, जिस तरह वो मुझे मोहब्बत करती हैं, जो अपनाइयत उनके लहजे में होती है, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आमिर बुखारी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आमिर बुखारी वो चैनल है जो मुझे ज़ेबा साहिबा तक लेके गए, वरना मेरे जैसे लाखों मद्दाह मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम के हैं जो शायद अली ज़ेब हाउस के सामने फुटपाथ पर से तो गुजर सकते हैं, या गाड़ी में से जा रहे हों तो वो उस तरफ घर की तरफ मुंह करके तो ये कहेंगे कि ये घर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा का है, लेकिन उस घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जो उस घर की एक झलक अंदर से देखना चाहते हैं। लेकिन आमिर बुखारी आपका बहुत शुक्रिया, मैं उस घर में जाता हूँ आपकी वजह से, आपने मुझे मैडम तक पहुँचाया। ये मोहब्बत जो मुझे मैडम दे रही हैं, इसका ज़रिया अल्लाह ने आपको बनाया। तो आमिर बुखारी, थैंक यू सो वेरी मच। और साथ साथ मैं ज़ेबा साहिबा का तो जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, उनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे, उनको उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। वो जिस कदर अच्छी आर्टिस्ट हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाली खातून ये थी। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम से मेरी मोहब्बत की दास्तान, गो के ये कुछ भी नहीं है, मैं कोई दास्तान गो नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ख़ुद को एक्सप्रेस करना, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि मैं ये बातें आप तक पहुँचा सकूँ, अपने दिल की आवाज़ सिर्फ़ अपने नाजरीन तक ही नहीं पहुँचाऊँ, बल्कि वो सारी बातें जो मैंने आज तक मैडम ज़ेबा से भी नहीं कह सका हूँ, वो इस वीडियो के ज़रिए मैडम तक पहुँच जाएं।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं बहुत मशकूर हूँ ज़ेबा साहिबा का, मैं बहुत मशकूर हूँ उनकी फैमिली का। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और क्या कहूँ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।